हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। ये एक अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड में है। ओके, ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, या ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ठीक है। और मैं अब यहाँ पर आपको जो बताने वाली हूँ, अगर आप उससे रेजोनेट कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। पिछले कुछ समय से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी गलत पाथ को फॉलो कर रहे थे। मुझे यहाँ पर बहुत ही एक डिविलिश काइंड ऑफ एनर्जीज, जैसे कि यहाँ तो कोई इंसान हो सकता है, किसी इंसान के भटकावे में आप आ गए थे, कहीं आप भटक गए थे, किसी रॉन्ग डायरेक्शन को आपने चूज कर लिया था। जो चीज ना आपको एक सॉर्ट ऑफ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि टेम्परेरी खुशी दे रही थी, या फिर टेम्परेरी एक सेटिस्फेक्शन दे रही थी, बट बहुत ही जल्दी उस नकारात्मक एनर्जीज ने ना, या फिर मैं कहूँगी उस रॉन्ग डायरेक्शन ने आपको अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन में आप चले गए, लेक एनर्जीज में आप चले गए, डीमोटिवेट आप हो गए। इस एनर्जी ने, इस चीज ने, इस डायरेक्शन ने आपको बहुत अंदर तक तोड़ा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आई है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ना, आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी है, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किए हैं, आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों ने यहाँ पर देखी है। इल्यूजन्स में बेसिकली आप लोग वहाँ पर चले गए हैं, और बहुत सारा ना बदलाव आपने देखा है। अपने भीतर आपने चेंजेस देखे हैं, अपने भीतर आपने बदलाव देखे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी, डेफिनेटली आपने किसी गलत दिशा को आपने चूज करा है, किसी गलत डायरेक्शन को आपने चूज किया था। ओके, विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे ये किसी की चाल थी, ये किसी का जाल था जिसने आपको अपने जाल में बांधने की कोशिश की, और कुछ हद तक ना वो सिचुएशन, वो एनर्जी, वो इंसान सक्सेसफुल भी रहा या रही। ठीक है। अच्छा, ये फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म से भी ज्यादा ये जैसे एनर्जी लेवल पर मुझे ज्यादा एनर्जीज मुझे मिल रही है, जैसे निगेटिविटी। और इस नेगेटिविटी ने ना आपको एक गलत रास्ते पर आपको पहुंचा दिया था, और आप कहीं ना कहीं उस गलत पाथ को चूज भी करने लग गए थे। बट सबसे अच्छी बात ये है कि प्रेजेंट एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है ना, जो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको बहुत ही जल्दी, या तो ऑलरेडी आपको ये क्लैरिटी अभी मिल रही है, मिल चुकी है, या फिर ये बहुत, मतलब विद इन ये, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, विद इन 5 डेज आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है इस ट्रैप से। लिटरली अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो, देख रहे हैं, लिटरली ये ट्रैप से ना आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपकी जो डिवाइन टीम है ना, वो आपको इस ट्रैप से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। लेकिन अभी ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको खुद को भी एनकरेज करना होगा, खुद को भी इस ऊर्जा से बाहर लेकर के आना होगा। ये बहुत ही टफ और कंफ्यूज वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लिटरली पीछे जैसे ट्रैप, यहाँ पर मुझे नहीं पता आप कितना देख पा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये सर्कल है, समझ रहे, जैसे आपके लिए ना एक ट्रैप बिछाया गया था, आपके लिए एक जाल बिछाया गया था, बट फाइनली ये इंसान इस ट्रैप से ना बाहर आ रहा है। ये उन इमोशन से, उन फ्लक्चुएशन से, उन कंफ्यूजन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जहां पर ये इंसान है ना, ये पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, ये उस चीज से ना, ये भी हो रहा है कि मैंने क्या चीज खो दी। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं बेसिकली ये आपका टेस्ट था, और भले ही जो भी चीजें रही हैं, आप उस ट्रैप में फंस गए, कंफ्यूज हो गए, इल्यूजन्स में चले गए, ये सब आपके पास एक प्रोसेस था। ठीक है, आपको इस दौर से गुजर करके आना था। अभी फाइनल टेस्ट आपका यही था या यही है कि आप इस इल्यूजन से, इस ट्रैप से पूरी तरीके से बाहर निकल करके आते हो या नहीं आते हो, या फिर आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर जो मुझे मैसेज दे रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है कलेक्टिव में, कि आप इस ट्रैप से सक्सेसफुली बाहर आने वाले हो। ठीक है। मैं जैसे कि ये फील कर पा रही हूँ, आने वाले जो 5 दिन है ना, 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गाइज। आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। ये टाइम पीरियड नहीं है अपनी भावनाओं में बह जाने का, ये टाइम पीरियड है अपनी
इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पर लिटरली जैसे आप इस ट्रैप से बाहर आ रहे हो ना, आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है और आप इस रिवॉर्ड के हकदार हो। एक बहुत बड़े ट्रैप, एक बहुत बड़े इल्यूजन, एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना जाल से आपको, जैसे ये एक मैट्रिक्स का बिछाया हुआ एक जाल था जिससे आप बाहर निकल करके वापस अपने घर आ रहे हो। और आगे आने वाली जो आगे की जो जर्नी आपकी रहेगी ना, आप पूरी तरीके से गाइडेड है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से गाइडेड है। बस आप, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज भी आपके लिए फील हो रही है कि जो पैशन, जो फायर आप खो चुके थे, वो पैशन, वो फायर दोबारा से लौट करके आपके जीवन में वापस आ रहा है। और आप ना, मतलब आप क्लियर माइंडसेट के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी गोल के साथ आगे बढ़ने वाले हो। और आप पूरी तरीके से गाइडेड रहोगे अपनी डिवाइन टीम के, आपकी डिवाइन टीम ना आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाली है। यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके लिए ना। अभी के लिए जो गाइडेंस भी है ना, कि अपनी इमोशंस को रिलीज करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस टाइम पीरियड में जितना आप अपने इमोशंस में स्ट्रक रहोगे ना, जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या फॉलो करने की कोशिश करोगे, उतना आप इल्यूजन्स में गिरते रहोगे। ये वक्त है इमोशंस को रिलीज करने का, इमोशंस को बैलेंस करने का और सही डायरेक्शन की तरफ, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का। क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जीज है, ब्लेसिंग की एनर्जीज है। ये नहीं, ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है ना, जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये गाइडेड है। बस यहाँ पर आपकी इंट्यूशन ही वर्क करने वाली है और आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है और ये जर्नी बहुत मैजिकल रहने वाली है। अगेन इसने ना जैसे हेड पहनी हुई है, वो क्राउन, ऑलरेडी वो विजडम आपके पास है, ठीक है। आपकी विजडम भी यहाँ पर अनलॉक होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही मैजिकल जर्नी आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर अगेन आपकी इंट्यूशन और डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस है यहाँ पर, जो मैं फील कर रही हूँ, जो आपको इल्यूजन से बाहर निकालने वाले हैं। और अब आपके जो कदम है ना, अब आपके जो एक्शन है, वो आपकी ब्लेसिंग्स के टूवर्ड्स, आपके गिफ्ट्स के टूवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और फाइनली अब आप अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन करने वाले हो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले 2 से 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मुझे नहीं पता ये किस मंथ में आप रीडिंग सुन रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ये मैसेज आपके लिए है। मैंने आई थिंक सो मैंने पहले भी ये बहुत बारी बोला है, अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर आपके फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तब तक के लिए थोड़ा सा ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली, आपको थोड़ा सा मैनेज करके चीजों को चलना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस करके चीजों को यहाँ पर चलना पड़ेगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मैं कहूंगी करियर के बिहाफ पर, फाइनेंस के बिहाफ पर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है, थोड़ा सा एडजस्टिंग टाइम पीरियड्स है। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा संभल करके चल लेना, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना। क्योंकि आफ्टर 2 और 4 मंथ्स ना, मतलब खास करके ये जो अक्टूबर मंथ है, ये मंथ में आपको सक्सेसफुल शो यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। आपको वो अबंडेंस यहाँ पर मिलने वाली है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए। इवन आप जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो ना, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइनली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके एक्शंस का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाला है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, अबंडेंस आपको मिलने वाली है। फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा सपोर्ट स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। और बहुत ही अक्टूबर मंथ से ना आपकी जर्नी बहुत मैजिकल रहेगी, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन में यहाँ पर फील कर रही हूँ आपके लिए अक्टूबर मंथ से, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है ना, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी एडजस्टिंग है। वहां पर आप कभी कभी डिमोटिवेट हो सकते हो, कभी कभी इमोशंस में बह सकते हो। तो बहुत जरूरी है ये जो बाकी का समय है ना, जो 3-4 मंथ्स है हमारे,
इस टाइम पीरियड में आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना होगा, अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा ग्राउंड करके चलना होगा। इमोशंस बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इमोशंस में बहना नहीं है। ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स के साथ टाइम बिताइए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जमीन पर बैठ जाइए या फिर आप चेयर पर बैठ जाइए, अपने दोनों पाँव को ना जमीन पर सटा दीजिए, ठीक है, जमीन पर रख दीजिए और ऐसा फील कीजिए कि जितनी भी अंदर डार्क एनर्जीज है, आपके नेगेटिव इमोशंस है, जो भी चीजें ब्लॉक कर रही है ना आपको, वो सब ग्राउंड में, धरती में जा रही हैं, ठीक है, ग्राउंडिंग हो रही है आपकी। और आपकी जो ब्लॉक्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं और एनर्जीज फ्लो कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और आपके लिए इस टाइम पीरियड में ना जर्नलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। जर्नलिंग कीजिए और फोकस कीजिए बेसिकली उन चीजों की तरफ जो चीजें आपको खुशी देती हैं, ठीक है। विद थ्री ऑफ कप्स ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सराउंडिंग कैसी है। एक बात मैं यहाँ पर फॉर श्योर आपको बताने वाली हूँ, ये जितना भी समय आपका है ना, 3-4 मंथ्स, ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपकी टीम, आपकी डिवाइन टीम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भेजे जाएंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में, खास करके ऐसे लोग आपको भेजे जाने वाले हैं जो आपको सही पाथ आगे दिखाएं, जो आपको आगे बढ़ने में, जो आपको सही रास्ता दिखाने में आपकी मदद करे। देखिए, अब अगर रास्ता सही दिखाने के लिए लोग हैं तो भटकाने के लिए भी लोग बैठे हैं, ठीक है। अब आपको वहां पर चूज करना है कि आप फिर से क्या चूज कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इमोशंस में नहीं बहना है, जल्दबाजी में कोई एक्शंस नहीं लेने हैं, बस आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। अब इंट्यूशन से कनेक्ट होने का क्या मतलब है, जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितना आप अपनी डिवाइन टीम से कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, उतने ही आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे, उतने ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड भी रहोगे। सबसे अच्छी बात है कि अपने फेथ को नहीं खोना इस टाइम पीरियड में आपने, ठीक है। द हायरोफेंट के साथ यू आर फुल्ली गाइडेड, ठीक है, गाइडेंस तो अवेलेबल है, ठीक है, हायर रिल्म से आपको वो गाइडेंस मिल रही है, बट आप अवेलेबल हो, आप रिसीविंग मोड में हो। आप रिसीविंग मोड में तभी आओगे, तभी आप इस इंफॉर्मेशन को, इस गाइडेंस को, इस जिसे कहते हैं ना पाथ को, या फिर उनके मैसेजेस को तभी आप रिसीव कर पाओगे जब आपके इमोशंस यहाँ पर बैलेंस होंगे। 4 ऑफ कप्स यही एनर्जीज को बताता है। अगेन ग्राउंडिंग की एनर्जीज है आपके लिए, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट के बैलेंस की एनर्जीज है। जितना आपका मन शांत रहेगा, पीस की एनर्जीज में रहोगे, ये उतने ही आपकी एनर्जीज ग्राउंड रहेगी, आप बैलेंस रहोगे और आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाओगे। तो ये आपको देखना है, समय समय पर इस चीज को करेक्ट करते रहना है कि आप एक रिसीविंग एनर्जीज में हो या नहीं हो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इमोशंस में बह रहे हो। अगेन जैसे मैं कह रही हूँ, जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग मतलब लिखिए, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को लिखिए, अननेसेसरीली उनको अपने माइंड में रहने मत दीजिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं लिखोगे, रिलीज नहीं करोगे, तो वो आपके मन में बैठे रहेंगे। मन में बैठे रहेंगे तो वो इंट्यूशन आपको नहीं आएगी, सिर्फ वही इमोशंस आप पर भारी रहेंगे, वही थॉट्स आप पर भारी रहेंगे और वो आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो नहीं करने देंगे। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है कि उनको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैलेंस करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3-4 मंथ्स हो सकता है कि आप भी, जैसे मैंने बोला कि आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होंगी, आप डीमोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरी लाइफ में ये इतना स्ट्रगल क्यों है। मैं आपको बोल रही हूँ ये 3-4 मंथ्स एडजस्ट करने के हैं, फाइनेंशियली और करियर वाइज खास करके। तो वहां आपको थोड़ा सा बैलेंस ला करना होगा, थोड़ा सा चीज एडजस्ट करना होगा, फाइनेंस को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना संभल करके चलाना होगा। ओके, ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर इस समय आ रही है। एनीथिंग एल्स? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, किंग ऑफ swords। देखिए, टावर,
टावर की एनर्जी से बॉटम ऑफ द डेक। आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का, ठीक है। और ये हो सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, या फिर आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। चीजें बदल रही हैं, बेसिकली चीजें फॉर श्योर बदल रही हैं, और फॉर आपके बेटरमेंट के लिए बदल रही हैं। बस यहाँ पर आपको अपने पास्ट की फेलियर्स को बीच में नहीं आने देना है, पास्ट की एनर्जीज को बीच में नहीं आने देना है। उन चीजों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कंपेयर मत कीजिए पास्ट की एनर्जी से, पास्ट से बाहर निकलिए। और एक चीज और आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बोली जा रही है कि एक से ज्यादा काम करके लेकर के मत चलो। अपने आप को ना ज्यादा बर्डन में दबाओ मत इस टाइम पीरियड में। यह आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस को रिलीज करना, बर्डन को रिलीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उतना काम लीजिए जितना आप ले सकते हैं। कुछ जगह पर आपको नो कहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये क्योंकि आपको एक समय पर एक ही काम करना है। अगर आप एक समय पर एक ही काम करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप उन्हीं उन्हीं प्रॉब्लम्स में, उन्हीं चैलेंजेस में घूम करके रह जाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। चीजें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, सिचुएशंस आपको इस टाइम पीरियड में ट्रिगर कर सकती हैं, पर ये आप पर डिपेंडेंट रहेगा कि आपकी एनर्जीज कितनी बैलेंस्ड है, आप कितने बैलेंस्ड हो, आप कितनी एनर्जीज को, आप कितनी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आप कितना पीस में चल रहे हो। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ही बाहरी चीजें आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब फाइनली आपको चीजें मिलने वाली हैं तो ये एक फाइनल पॉइंट, एक फाइनल जिसे कहते हैं टेस्ट से आप लोग गुजर रहे हो यहाँ पर, ओके। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है आपका, मैं कहूंगी ये आपका बोर्ड के एग्जाम है, ठीक है। तो इससे आपको ओवरकम करना, इसको आपको, इस पर आपको जीत हासिल करनी ही करनी है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से, जिसे कहते हैं ना, अगेन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव फोर्सेस भी आएंगी आपको उलझाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट आपकी डिवाइन टीम आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही है। मैंने बोला ना कि दोनों चीजें अवेलेबल होंगी, डार्क साइड भी है, लाइट साइड भी है। अब आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप सही डायरेक्शन को तभी चूज कर पाओगे, देखिए तभी चूज कर पाओगे जब आप बैलेंस एनर्जीज में रहोगे। मैं आपको बार बार ये मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बार बार ये मैसेज दे रही है, जैसे कि चॉइस आपके हाथ में है, चूज आपको करना है। यहाँ पर सब कुछ अपने आप नहीं होने वाला है कि आपको सिर्फ सही जगह की तरफ ही धकेला जाने वाला है। नेगेटिव फोर्स अपना काम करेंगी, पॉजिटिव फोर्स अपना काम करेंगी। आप किसको फॉलो कर रहे हो ये आप पे डिपेंड रहेगा। आप जितने बैलेंस्ड होगे, जितने प्रेजेंट में रहोगे, जितने अवेयरनेस में रहोगे, उतनी ही सही डायरेक्शन को आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, ग्राउंडिंग मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। खुद को सेव करके चलना, पैसों को सेव करके चलना, पैसों को सही, जिसे कहते हैं सेविंग्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस टाइम पीरियड में। मैं आपको यही बोलूंगी कि अननेसेसरी के खर्चों से बचिए, इधर उधर जिसे कहते हैं ना, जहां आपको जरूरी नहीं लग रहा है इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिए कि आप कहीं पर किसी को यूं ही पैसे ना दे दें। हो सकता है आप पैसे दे रहे हैं, आपको जब जरूरत है वो चीज आपको वापस नहीं मिले। तो ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी को लेकर के कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, मनी को लेकर के कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आपको, आपका मन कर सकता है इतने टाइम पीरियड में, 3 से 4 महीने में, कि आप अननेसेसरी के खर्चे करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप ब्लॉक कर लो, जहां बहुत जरूरी है वहां खर्च करना आपके लिए जरूरी है, बट ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करना कि प्लानिंग के साथ इस टाइम पीरियड में चलना है। मतलब ये टाइम पीरियड ना, यूनिवर्स, कुदरत आपको यहाँ पर एक, ये इस टेस्ट से आप गुजरने वाले हो कि आने वाले समय में ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, क्या आप इसके लिए कैपेबल हो या नहीं हो। क्या आपको मनी को मैनेज करना आता है या आप यूं ही वेस्ट कर देते हो। उसी तरह से आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। तो ये आपको परिपक्व करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, वाइज बनाने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट की
की जा रही हैं। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पीरियड में देखा जाने वाला है कि इस टाइम पीरियड में आप मनी को किस तरीके से मैनेज करते हो। डिफिकल्ट टाइम पीरियड में आप खुद से और सिचुएशन से कैसे डील करते हो, उन्हीं चीज़ों का बेसिकली सार या फिर मैं कहूँ उन्हीं चीज़ों का रिजल्ट आपको अक्टूबर मंथ में यहाँ पर मिलने वाला है। अभी जो लोग यहाँ पर 50% काम कर पा रहे हैं उनको 50% का रिजल्ट मिलेगा। जो लोग यहाँ पर 80% वर्क कर रहे हैं उनको 80% का रिजल्ट मिलेगा। जो 100% कर रहे हैं उनको 100% का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट आपके हिसाब से आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है खुद से कनेक्ट होना। डेफिनेटली एम्प्रेस की एनर्जी है। खुद को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। खुद के इमोशंस के प्रति अवेयर रहना, खुद के प्रति अवेयर रहना, खुद को किस चीज की जरूरत है, कहाँ आप जा रहे हो, किस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो। क्या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो इस टाइम पीरियड में जो आपको काम, जिस काम को करने से आपको आपका मन ही नहीं कर रहा है, किसी काम को आप जबरदस्ती आप यहाँ पर कर रहे हो, नहीं। आपको कुछ क्रिएटिव वेंचर्स की तरफ आपको टैप इन करना होगा, कुछ क्रिएटिव आपको करना होगा। कुछ जिसे कहते हैं ना, जो चीज आपको खुश करे, जो चीज आपको सेटिस्फाई करे, जिस चीज में आपका जिसे कहते हैं ना जो पैशन आपका खो चुका है, उस चीज की तरफ आपको मतलब दोबारा से आपका पैशन लौट करके आए, ये एनर्जी आपको यहाँ पर बता रही है। तो खुद के प्रति अवेयर रहना, खुद के इमोशंस के प्रति, खुद की एनर्जीज के प्रति अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है, गाइडेंस आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप कितनी गाइडेंस को ले पा रहे हो, कितना अवॉइड कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड रहेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स जो पीछे काम कर रहे हैं ना, आप किसी बर्डन में हो, आप किसी कंप्लीशन के दौर में हो और किसी बर्डन में भी यहाँ पर चल रहे हो, किसी चीज के खत्म होने का, जहां आप जैसे जिसे कहते हैं ना, आप कहीं आउटग्रो कर चुके हो, ठीक है। अब आपकी सोल कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती है, अब आपकी सोल कुछ नया लेकर के आना चाहती है। मे बी आप जो काम कर रहे हो वो आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रहा है, और जब कोई काम आपके पर्पस को सर्व नहीं करता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप उसमें अपनी एनर्जीज खत्म कर देते हो। मतलब कहने का कि आप वहां से बोर हो जाते हो, वहां पर आप और चीजें आगे, जैसे कहते हैं ना कि वो इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर विद द टू ऑफ वॉन्ट्स, जैसे कि कुछ नया, कुछ नए की प्लानिंग करना या कुछ नया करना, कुछ नया ट्राई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके अंदर की फायर को दोबारा से जगा दे। ये लड़की लिटरली जैसे रात में काम कर रही है, कुछ ऐसा पैशन जो आपको दिन रात देखने ना दे, मतलब आप उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हो। ये वो काम आप अपने दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो। ये काम जो है ना, ये अब खत्म, इसमें आप आउटग्रो कर चुके हो, ये आपको सर्व ही नहीं कर रहा, ना आपके पर्पस को सर्व कर रहा है। आपका पर्पस कुछ और है, ये आपके ट्रेवल से रिलेटेड हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके हाथ में कुछ जादू हो सकता है। Yes, definitely. Okay. हम्म। आपको ना कुछ नई कम्युनिटीज को भी ज्वाइन करने की जरूरत है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, प्लीज टैप इन कीजिए। ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड रहेगा कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, कुछ एड ऑन करने का। कुछ नई चीजें जागेंगी इस टाइम पीरियड में। बट फिर अगेन बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि ये टाइम पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पर हो सकते हो कि आप एक ऐसी पोजीशन पर हो सकते हो कि आप शायद सेकंड ऑप्शन को चूज ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए चूज करना। ओके, तो अगेन बोल रही हूँ, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर खोज जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जीज आई थी, फूल की एनर्जीज है यहाँ पर। तो खोज जारी रहनी चाहिए आपको। साथ साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर दो और आप हर काम को छोड़ दो और आप नई जगह की तरफ चले जाओ, नहीं। लेकिन साथ ही साथ ना आपको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ, पैशन की तरफ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। एक्शंस रिक्वायर्ड हो गए हैं, वहां पर सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, बैठे बैठे सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये टू ऑफ वॉन्ट्स में ना ये लड़की काम कर रही है। तो यहाँ पर एक्शंस रिक्वायर्ड है, एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको।
तभी आप जो एक्चुअल में आप जो चाह रहे हो ना, वो विश आपकी फुलफिल हो पाएगी, वो उस चीज को आप अचीव कर पाओगे। तो एक्शंस तो रिक्वायर्ड है। तो फॉलो योर इंट्यूशन, खास करके अगेन टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज और क्वीन ऑफ कप्स। देखो, दिमाग से सोचोगे, इमोशन से लोगे, तो गलत रास्ते पर फिर चले जाओगे या फिर सही रास्ते को फॉलो नहीं कर पाओगे। बार बार आना है, इमोशंस को बैलेंस करो और इंट्यूशन को फॉलो करो, यही आपके लिए एनर्जीज आ रही है। और आपके लिए एक नया पोर्टल यहाँ पर डेफिनेटली ओपन हो रहा है। सी, यहाँ पर एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, बट इंट्यूटिवली ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज चीजें ब्लॉक कर जाएंगी आपको। ठीक है। क्योंकि अब आपका वक्त आ गया है अपने पर्पस को सर्व करने का, अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने का। चीजें इसलिए डिवाइनली चीजें ना आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, बहुत ज्यादा कॉल करेंगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अब आप जिस चीज के लिए बने हो, जो आपका पर्पस है ना, उसके साथ अलाइनमेंट में लाया जा रहा है आपको। लेकिन अगेन बोलूंगी, डिस्ट्रैक्शंस हैं और आप पर डिपेंडेंट रहेगी ये चीज कि आप कितना फॉलो करते हो। आपकी गाइड्स अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनको कितना समझ रहे हो, आप उनकी गाइडेंस कितना फॉलो कर पा रहे हो, कितना आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।